हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजयस चैट पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम जिस चैप्टर को सीखने जा रहे हैं उसका नाम है वुड एंड यूज टू का यूज। इससे पहले मैंने आपको यूज टू के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लें तो ये अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लेसन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यूज टू एंड वुड, तो दोनों का मतलब ये होता है दैट सिचुएशन या फिर दैट एक्शन ओनली इन पास्ट बट नॉट इन प्रेजेंट। मतलब वो पर्टिकुलर सिचुएशन, वो एक्शन पास्ट में था, अब नहीं है। जैसे मैंने कहा मैं पहले सिगरेट पीता था, एट द प्रेजेंट आई डोंट स्मोक। मैं अभी सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं पहले सिगरेट पीता था। इस बात को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई यूज टू स्मोक। इसी बात को आप कह सकते हैं आई वुड स्मोक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा वे लोग पहले क्रिकेट खेलते थे, दे यूज टू प्ले क्रिकेट। दूसरा तरीका आप कह सकते हैं दे वुड प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट देखें आप, वो पहले स्कूल जाता था, ही यूज टू गो टू स्कूल। इसी बात को आप ऐसे कह सकते हैं ही वुड गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखें आप, वो पहले यहां आता था, ही यूज टू कम हियर। इसी बात को आप ऐसे कह सकते हैं ही वुड कम हियर। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा हम इसके नेगेटिव स्टेटमेंट को देख लेते हैं। यहां पे देखें आप, ही डिडंट यूज टू कम हियर। वो यहां पहले नहीं आता था। इस बात को आप ऐसे कह सकते हैं ही वुडंट कम हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, दे डिडंट यूज टू लर्न इंग्लिश। वो लोग पहले इंग्लिश नहीं सीखते थे। इस बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं दे वुडंट लर्न इंग्लिश। वुड नॉट वुडंट हो गया। नेक्स्ट देखें, शी डिडंट यूज टू ईट नॉनवेज। वो पहले नॉनवेज नहीं खाती थी। इस बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं सी वुडंट ईट नॉनवेज। सी वुडंट ईट नॉनवेज। नेक्स्ट देखें आप, ही डिडंट यूज टू अब्यूज। वो पहले गाली नहीं देता था। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं ही वुडंट अब्यूज। ओके, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हम कब यूज टू का यूज करेंगे और कब हम वुड का यूज करेंगे। तो जब कोई हम स्टेटमेंट बोलते हैं, एक लॉन्ग स्टेटमेंट बोलते हैं, तो हम बार बार जो है यूज टू का रिपीटेशन नहीं करते हैं। ओके, उसकी जगह हम क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। जैसे मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे देखें, व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, सो आई यूज टू गेट अप एट 5 o'clock। मैं रोज सुबह 5 बजे उठ जाया करता था। देन आफ्टर उसके बाद आई वुड गो टू प्ले ग्राउंड। मैं प्ले ग्राउंड जाया करता था, मैं खेल के मैदान जाया करता था। एंड देन आफ्टर आई वुड प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड। और मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था। देन आफ्टर उसके बाद वी वुड कम बैक होम टुगेदर। उसके बाद हम लोग, मैं और मेरे दोस्त, घर वापस साथ साथ आते थे। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देख रहे हैं तो मैंने पास्ट की टॉक की, स्टार्ट किया मैंने यूज टू से, व्हेन आई वाज चाइल्ड आई यूज टू गेट अप एट 5 o'clock। और जब स्टेटमेंट को डिटेल करना शुरू किया तो मैंने यूज टू का रिपीटेशन नहीं किया और क्या यूज किया, बार बार वुड को अप्लाई किया। क्लियर हो गया? चलिए अब हम नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं जहां पर आपको यूज टू और वुड का यूज करने में प्रिकॉशन लेना होगा। ओके, तो चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल।
ओके फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा है कि यूज टू और वुड में एक प्रिकॉशन लेना होगा। प्रिकॉशन ये होगा कि जहाँ हम एक्शन की बात करते हैं वहाँ पे हम वुड और यूज टू दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं पहले सिगरेट पीता था, तो मैं कहूँगा आई यूज टू स्मोक सिगरेट, या मैं कह सकता हूँ आई वुड स्मोक सिगरेट। बट जहाँ पे स्टेट की बात होती है, फीलिंग की बात होती है, जहाँ पे वर्ब नहीं होता है, वहाँ पे हम वुड को अप्लाई नहीं करेंगे। हम चलिए इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा पहले सब्जियां सस्ती होती थी, वेजिटेबल यूज टू बी चीप। तो यहाँ पे आप चीप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, वर्ब का काम यहाँ पे बी कर रहा है। इसको अच्छे से समझने के लिए आप इससे पहले की वीडियो जो यूज टू है उसको ज़रूर देख लेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे दिया है। चलिए फिर से देखते हैं। तो वेजिटेबल यूज टू बी चीप, आप ये नहीं कह सकते वेजिटेबल वुड बी चीप, ये गलत होगा, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी यूज टू बी सीएम ऑफ गुजरात। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के सीएम थे, तो आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूज टू बी सीएम ऑफ गुजरात। सीएम एक नाउन है, आप इस चीज़ को ये नहीं बोल सकते क्योंकि स्टेट की बात हो रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि पीएम मोदी वुड बी सीएम ऑफ गुजरात, ये गलत होगा, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट देखें, देयर यूज टू बी अ ट्री, वहां पर पहले एक बड़ा सा पेड़ था, ठीक है, तो देयर यूज टू बी अ ट्री, आप ये नहीं कह सकते देयर वुड बी अ ट्री, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। थर्ड देखें आप, धोनी यूज टू बी स्कीपर ऑफ इंडियन टीम। स्कीपर का मतलब होता है कप्तान, कैप्टन, ठीक है, तो धोनी पहले इंडियन टीम के कैप्टन थे। धोनी यूज टू बी स्कीपर ऑफ इंडियन टीम। तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम बात करेंगे कैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपको पूछना है कि क्या आप पहले भी इंग्लिश पढ़ाते थे, क्या आप पहले भी इंग्लिश सीखते थे, आप पहले कौन सा टूथपेस्ट यूज करते थे, आप पहले कहाँ रहते थे, इज इन क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे पूछेंगे, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, हमारे पास दो क्वेश्चन होते हैं, यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का मतलब होता है जब आप हाँ और नहीं में देते हैं, और यस नो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। लेट्स सी, तो पहले हम यस नो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें आप, यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। डिड सब्जेक्ट यूज टू प्लस वर्ब इज इन फर्स्ट फॉर्म, अगर वर्ब है, अगर वर्ब नहीं है तो कैसे होगा, डिड सब्जेक्ट यूज टू प्लस बी एडजेक्टिव एंड नाउन। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कहा कि आप पहले भी इंग्लिश सीखते थे, तो कैसे पूछेंगे, डिड यू यूज टू लर्न इंग्लिश। लर्न एक वर्ब है, डिड यू यूज टू लर्न इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश सीखते थे तो आप कहेंगे यस आई डिड। अगर आप पहले इंग्लिश नहीं सीखते थे, आपने अभी शुरू किया है, तो आप कहेंगे नो आई डिडंट यूज टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें आप, आपको पूछना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के सीएम थे, तो आप पूछेंगे डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूज टू बी सीएम ऑफ गुजरात। अगर वो सीएम थे तो आप कहेंगे यस ही डिड। अगर वो सीएम नहीं थे तो आप कहेंगे नो ही डिडंट यूज टू। तो वो पहले सीएम थे, तो आप कहेंगे यस ही डिड। चलिए इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, डिड यू यूज टू स्मोक, क्या आप पहले सिगरेट पीते थे। अगर आप पहले सिगरेट पीते थे तो आप कहेंगे यस आई डिड।
अगर आप सिगरेट नहीं पीते थे तो आप कहेंगे नो आई डिडंट यूज टू। देख लें, यस आई डिड, नो आई डिडंट यूज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, डिड यू यूज टू स्टडी लेट नाइट? क्या आप पहले भी रात में देर रात तक पढ़ाई करते थे? अगर आप पढ़ाई करते थे तो आप कहेंगे यस आई डिड। अगर आप पहले देर रात तक पढ़ाई नहीं करते थे तो आप कहेंगे नो आई डिडंट यूज टू। क्लियर? नेक्स्ट को देखते हैं हम, डिड यू यूज टू ब्रश विथ कोलगेट? क्या आप पहले भी कोलगेट से ब्रश करते थे? अगर आप कोलगेट से ब्रश करते थे पहले भी तो आप कहेंगे यस आई डिड। अगर आप पहले कोलगेट से ब्रश नहीं करते थे, किसी और टूथपेस्ट से ब्रश करते थे तो आप कहेंगे नो आई डिडंट यूज टू। क्लियर हो गया? अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर लें एक बार मेरे साथ। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन रेडी है। ये क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। अगर वो काम आप पहले करते थे तो आप कहेंगे यस आई डिड। अगर वो काम आप पहले नहीं करते थे तो आप कहेंगे नो आई डिडंट यूज टू। चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू यूज टू अब्यूज? क्या आप पहले गाली देते थे? अगर आप गाली देते थे तो आप कहेंगे यस आई डिड। अगर आप पहले गाली नहीं देते थे तो आप कहेंगे नो आई डिडंट यूज टू। नेक्स्ट देखें आप, डिड यू यूज टू वियर जीन्स एंड टी शर्ट? क्या आप पहले जीन्स टी शर्ट पहनते थे? तो अगर आप पहनते थे तो आप कहेंगे यस आई डिड। अगर आप पहले जीन्स टी शर्ट नहीं पहनते थे तो आप कहेंगे नो आई डिडंट यूज टू। तो डिड यू यूज टू वियर जीन्स टी शर्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिड यू यूज टू ड्रिंक? ड्रिंक का मतलब होता है शराब पीना। तो क्या आप पहले शराब पीते थे, अल्कोहल? डिड यू यूज टू ड्रिंक अल्कोहल? अगर आप अल्कोहल पीते थे तो आप कहेंगे यस आई डिड। अगर आप पहले अल्कोहल नहीं पीते थे तो आप कहेंगे नो आई डिडंट यूज टू। सो डिड यू यूज टू ड्रिंक अल्कोहल? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू यूज टू डू एक्सरसाइज? क्या आप पहले एक्सरसाइज करते थे? अगर आप पहले एक्सरसाइज करते थे तो आप कहेंगे यस आई डिड। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते थे तो आप कहेंगे नो आई डिडंट यूज टू। सो डिड यू यूज टू डू एक्सरसाइज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिड यू यूज टू नो मी? आप मुझे पहले जानते थे। नो हिम, तो आप उसको पहले जानते थे। नो हर, किसी फीमेल को पहले जानते थे। तो क्वेश्चन है, डिड यू यूज टू नो मी? अगर आप मुझे पहले से जानते थे तो आप कहेंगे यस आई डिड। अगर आप मुझे पहले से नहीं जानते थे, अब जानना शुरू हुआ है, तो कहेंगे नो आई डिडंट यूज टू। सो डिड यू यूज टू नो मी? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड धोनी यूज टू हैव शॉर्ट हेयर? क्या धोनी के बाल पहले शॉर्ट थे? बिकॉज एट द प्रेजेंट धोनी के हेयर जो है शॉर्ट हैं। तो डिड धोनी यूज टू हैव शॉर्ट हेयर? अगर धोनी के बाल पहले व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट पहले भी छोटे थे तो आप कहेंगे यस ही डिड। अगर धोनी के बाल जो हैं लंबे थे तो कहेंगे नो ही डिडंट यूज टू। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं, डिड धोनी यूज टू हैव शॉर्ट हेयर? नो ही डिडंट यूज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड धोनी यूज टू प्ले फुटबॉल? क्रिकेट से पहले धोनी फुटबॉल खेलते थे। यस ही डिड, नो ही डिडंट। तो आई होप यस ही डिड, वो पहले से पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिड यू यूज टू हैव पिज्जा? क्या आप पहले पिज्जा खाते थे? अगर आप पिज्जा खाते थे तो आप कहेंगे यस आई डिड। और पहले आप पिज्जा नहीं खाते थे
तो आप कहेंगे नो आई डिडंट यूज टू। सो डिड यू यूज टू हैव पिज्जा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू यूज टू वियर मास्क? आजकल हम मास्क पहन रहे हैं, यू नो। सो डिड यू यूज टू वियर मास्क बिफोर कोरोना वायरस? अगर आप पहले भी पहनते थे बिकॉज ऑफ पोल्यूशन तो आप कहेंगे यस आई डिड, और पहले आप नहीं पहनते थे तो आप कहेंगे नो आई डिडंट यूज टू। सो माई क्वेश्चन इज हियर, डिड यू यूज टू वेयर मास्क? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू यूज टू वॉश हैंड मेनी टाइम्स इन अ डे? आप पहले दिन में कई बार हाथ को साबुन से धुलते थे। डिड यू यूज टू वॉश हैंड मेनी टाइम इन अ डे? अगर आप पहले भी बहुत बार धोते थे तो आप कहेंगे यस आई डिड, और ऐसा आप नहीं करते थे तो आप कहेंगे नो आई डिडंट यूज टू। चले गाइस, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम WH क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अब हम WH क्वेश्चन की बात करेंगे। WH क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन स्टार्ट विद द व्हेन, व्हाई, व्हाट, व्हिच, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ मच, हाउ मेनी। WH क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, टेंसेस का एक अलग चैप्टर है, उसको आप देख लेंगे। चलिए हम यहाँ स्टार्ट कर। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास, WH डिड, सब्जेक्ट, यूज टू एंड वर्ब इज इन फर्स्ट फॉर्म। सेकंड क्या हो रहा है हमारे पास, WH डिड, सब्जेक्ट, यूज टू प्लस बी, बिकॉज वी डोंट हैव द वर्ब, तो बी हम वर्ब की जगह पुट कर रहे हैं, एडजेक्टिव एंड नाउन। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। आपको पता करना हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले कहां रहते थे। एट द प्रेजेंट ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहते हैं। पहले कहां रहते थे तो आप कहेंगे वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूज टू लिव। आंसर होगा ही यूज टू लिव इन गुजरात। एट द प्रेजेंट ही लिव्स इन दिल्ली, मतलब ही यूज टू लिव इन गुजरात, वो पहले गुजरात में रहते थे। एट द प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में, ही लिव्स इन दिल्ली, अभी वो दिल्ली में रहते हैं। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम। व्हाट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूज टू बी बिफोर प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पीएम बनने से पहले क्या थे। व्हाट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूज टू बी बिफोर पीएम, मतलब पीएम बनने से पहले। आंसर देखें आप, ही यूज टू बी सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, वो पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो यहां पे देखें आप, लीव एक वर्ब था, बट यहां पे तो सीएम है एक नाउन है, इसलिए हमने यहां पे बी पुट किया है। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच टूथपेस्ट डिड यू यूज टू ब्रश, मतलब आप पहले किस टूथपेस्ट से ब्रश करते थे। विच टूथपेस्ट डिड यू यूज टू ब्रश, जवाब देखें, आई यूज्ड टू ब्रश विथ कोलगेट, मतलब मैं पहले कोलगेट टूथपेस्ट से ब्रश करता था। आई यूज टू ब्रश विथ कोलगेट। अब अगर आपको पता करना हो, अच्छा पहले कोलगेट से करते थे, अभी किस टूथपेस्ट से करते हैं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। विच टूथपेस्ट डू यू ब्रश, जवाब देखिए, आई ब्रश विथ क्लोजअप। एट द प्रेजेंट मैं क्लोजअप टूथपेस्ट को करता हूं, और आई यूज टू ब्रश विथ कोलगेट, इससे पहले मैं कोलगेट से ब्रश करता था। क्लियर है? अगर आपने प्रेजेंट सिंपल नहीं देखा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जा करके उस वीडियो को देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। विच सोप डिड यू यूज टू हैव शावर। हैव शावर का मतलब होता है नहाना, आप बाथ भी यहां पर यूज कर सकते हैं। तो विच सोप, सोप का मतलब होता है साबुन। विच सोप डिड यू यूज टू हैव शावर, आप पहले किस सोप से नहाते थे। तो आपने कहा
आई यूज्ड टू हैव शावर, हैव शावर मतलब बाथ, आई यूज्ड टू हैव शावर विथ लक्स, मतलब मैं पहले लक्स साबुन से नहाता था। अब आपको पता करना है कि अभी आप किस साबुन से नहाते हैं, तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करिए, पूछिए विच सोप डू यू हैव शावर, अभी आप किस सोप से नहाते हैं। आंसर देखिए, आई हैव शावर विथ डेटॉल, अभी मैं प्रेजेंट में डेटॉल से नहाता हूं, एंड अर्लियर आई यूज टू हैव शावर विथ लक्स। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। ओके, विच शैम्पू डिड यू यूज टू क्लीन हेयर, आप पहले किस शैम्पू से बाल धोते थे। आपका जवाब देखें, आई यूज्ड टू क्लीन हेयर विथ सनसिल्क, मैं पहले अपने बाल सनसिल्क शैम्पू से धोता था। पता करना हो कि अभी किस शैम्पू से धोते हैं, विच शैम्पू डू यू क्लीन हेयर, प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज किया आपने, आई क्लीन हेयर विथ क्लिनिक प्लस, अभी मैं क्लिनिक प्लस से अपने बाल धोता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयर डिड धोनी यूज टू लीव, धोनी पहले कहाँ रहते थे। जवाब देखें, धोनी यूज्ड टू लीव इन रांची, धोनी पहले रांची में रहते थे। पता करना हो कि वेयर डज धोनी लीव्स एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में वो कहाँ रहते हैं, ही लीव्स इन मुंबई, अभी वो मुंबई में रहते हैं। आई होप सो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब आपके क्वेश्चन की बारी है, आप मुझसे बात कर लें। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, विच शैम्पू डिड यू यूज टू क्लीन हेयर, विच शैम्पू डिड यू यूज टू क्लीन हेयर, ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। विच शैम्पू डू यू क्लीन हेयर, विच टूथपेस्ट डिड यू यूज टू ब्रश, and at the present which toothpaste do you brush, where did Dhoni used to live, where does Dhoni lives in India, and which soap did you use to have shower, and which soap do you have shower at present। ओके गाइज, आई होप सो आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।